हाँ बच्चों, तो कैसे हैं आप? डीवीएस के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैथ में आपका स्वागत है सभी बच्चों का। तो हम आपको इस समय पढ़ा रहे थे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो पिछली क्लास हमारी जो चली थी उसमें हमने आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपको बताया भी था कि जिस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उस पर शायद हमने 2 क्वेश्चन कराया था। और वो किस टाइप के क्वेश्चन थे कि जैसे पिता पुत्र की आयु का, या संख्याओं के अंकों को पलटने पर। ये सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं बेटा, और अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आते तो हमेशा ये मुश्किल पैदा करते रहते हैं, है ना। तो उसको ही हल करने के लिए हमने 2 क्वेश्चन आपको बताया था। अब आज हमें उसी से रिलेटेड कुछ और टाइप के क्वेश्चन करने हैं और सीखने हैं, जिससे कि हमको कभी भी दिक्कत ना होने पाए, है ना। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। जैसे बेटा मान लीजिए मैं आज आपको एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कराने चल रहा हूँ। क्वेश्चन आप नोट करिए। एक आयत में 2 बताए थे, तीसरा मान लीजिए ये है। एक आयत में पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। एक आयत में यदि लंबाई 2 इकाई बढ़ा दें, यदि लंबाई 2 इकाई बढ़ा दें तथा चौड़ाई 2 इकाई कम कर दें, तथा चौड़ाई 2 इकाई कम कर दें, 2 इकाई कम कर दें, तो उसका क्षेत्रफल तो उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आप लोग भी लिख लीजिए क्वेश्चन। यह जबकि लंबाई में 1 इकाई की कमी करने, जबकि लंबाई में 1 इकाई की कमी करने तथा चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर 2 इकाई बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। इसका क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्वेश्चन कह रहा कि एक आयत में यदि लंबाई 2 इकाई बढ़ा दें, आयत आपको पता ही होगा आयत का फिगर क्या है। तो इकाई मतलब 2 मात्रक क्या कर दें, बढ़ा दें उसकी लंबाई, तथा चौड़ाई 2 इकाई कम कर दें, तो उसका क्षेत्रफल, उसका माने किसका, आयत का, तो उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है।
जबकि लंबाई में 1 इकाई की कमी करने, दोबारा फिर द्वितीय प्रश्नानुसार, जबकि लंबाई में 1 इकाई की कमी करने तथा चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्वेश्चन सबसे पहले नोट करते हैं और ध्यान देते हैं कि अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है और कैसे करना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि बार बार इसमें लंबाई और चौड़ाई आ रहा है, तो इसका मतलब पहले आयत की कुछ लंबाई और कुछ चौड़ाई होगी, तभी तो बढ़ाया या घटाया जाएगा। बात हमारी आ रही समझ में? अच्छा, आयत का क्षेत्रफल सबको पता होना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब बेटा जब हम हल करेंगे तो हल करते समय सबसे पहले ध्यान देंगे, लिखेंगे क्या कि माना, क्या लिखेंगे? आयत के लिए है ना, आयत के लिए है तो मान लेंगे कि आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। मान लिया आयत की लंबाई तथा चौड़ाई x है, लंबाई तथा चौड़ाई क्या है? y। अब प्रश्न में आइए, लंबाई को 2 इकाई क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है ना? तो बताइए, लिख लीजिए, 2 इकाई बढ़ाने पर आयत की लंबाई बराबर, अब बेटा क्या हो जाएगा? 2 इकाई बढ़ाने का मतलब x पहले थी लंबाई, तो 2 और बढ़ा दी गई, यानी इतना इकाई हो जाएगा ना, इकाई। ध्यान से देखिएगा। और कह रहा है तथा चौड़ाई 2 इकाई कम कर दें, तो आइए 2 इकाई चौड़ाई कम करने पर, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर 2 इकाई कम करने पर आयत की चौड़ाई बराबर y माइनस 2। कम माने क्या होता है? घटाना, यानी पहले y थी चौड़ाई, तो 2 कम करने पर y ऋण 2 इकाई हो जाएगा। ये शायद सबको बेटा समझ में आना चाहिए, आ रहा होगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार में कह रहा है तो उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है ना? तो बताइए कि जब आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y थी, तो आयत का, यानी लिख रहा है पहले आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत का क्षेत्रफल, ना बढ़ाने वाले। पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था? xy, जानते हैं आप, लंबाई गुणे चौड़ाई होता आयत का क्षेत्रफल। और दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर लगा के क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x धन 2 गुणे y ऋण 2। अब बेटा यही थोड़ा सा समीकरण बनाने में कितना वर्ग इकाई कम हो जाता है आयत का क्षेत्रफल? जब बढ़ा दिया गया, जब घटा दिया गया, तो पहले वाले से 28 वर्ग इकाई कम हो गया। ये वाला कम हो रहा है, इसका मतलब जब ये कम हो रहा है तो घटेगा किधर? इधर ही घटना चाहिए। हमने आपको पहले बताया है कि जब भी कोई इक्वेशन का मामला आता है तो किधर से घटाया जाता है? उल्टा होता है, यानी ये कम हो रहा है 28 वर्ग इकाई, तो इसका मतलब यहाँ पर 28 जब घटा देंगे तो अब ये इससे ज़्यादा था, तो अब ये इसके बराबर हो गया, और बीच में बराबर भी लगा हुआ है। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो देखिए आएगा xy ऋण 28 बराबर, यहाँ गुणा कराएंगे xy ऋण 2x धन 2y
और ऋण 4। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया बेटा, उन सबको इधर उठा लाओ और 28 को उधर उठा ले जाओ। तो देखिए 2x धन 2y ऋण हो जाएगी इधर आके, ऋण 2y बराबर ऋण 4 धन 28। 2 को कॉमन लेंगे तो x ऋण y बराबर 28 में से 4 गया 24, काट दीजिए, यानी x ऋण y बराबर क्या आ गया 12 के समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 क्या आ गया, x ऋण y बराबर 12। अब सेम यही काम दूसरी बार करना है, सेम यही काम दूसरी बार। आइए हम करते हैं, ये ना लिख के अब की बार वही चीज आप ध्यान दीजिए। द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या कहा, जबकि लंबाई में एक इकाई की कमी करने, अब की बार लंबाई में क्या कह रहा, मतलब इधर वाला तो एक्स वाई ही है बराबर एक बार लंबाई में अब की बार कमी कर रहा है, माने x ऋण 1 तथा चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर। सेम यही काम बेटा, बस यही 2 लाइन उसमें नहीं लिख रहे हैं। तो इकाई जब घटेगा तो x ऋण 1 हो जाएगी लंबाई कम करने पर, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर माने y में 2 बढ़ जाएगा, यानी y और धन कितना 2 हो जाएगा। क्या हो रहा है, इसका क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब वो फिर क्या हो जा रहा है, ये बढ़ जा रहा है, तो जब बढ़ ये रहा है यानी इसमें जोड़ेंगे तो x y और धन कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा ना, वही चीज है, वो बढ़ जा रहा है 33 वर्ग इकाई। इसका मतलब उसमें ना बढ़ा के वो पहले से बढ़ गया तो इधर बढ़ा लेंगे ना। अब जब इधर बढ़ाएंगे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा, यानी बीच में बराबर का जो सिंबल लगा है वो अपना मायने पा जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे, हल करते समय क्या होगा कि आपका x y धन 33 बराबर एक्स वाई यहाँ से और गुणा कराएंगे धन 2x ऋण y ऋण 2, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और सबको बेटा उधर इधर ले आएंगे या 2 को इधर भेजेंगे तो 2x ऋण y बराबर 33 धन 2, तो 2x ऋण y बराबर 33, 2 कितने के 35, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब जब 2 समीकरण बन गए तो आप किसी भी नियम से, चाहे विस्थापन विलोपन या वज्र गुणन से, आप दोनों समीकरणों को हल करके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, जो पूछा भी है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए बेटा अब हम क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 को हल करना है। तो देखिए x बराबर यहाँ कर लीजिए 12 धन y के हो जाएगा, और समीकरण 2 में y का x का, या लिख दीजिए x बराबर 12 धन y रखने पर कौन सी विधि हो रही है, प्रतिस्थापन। 2 में x के मान रख देंगे तो 2 यही है समीकरण, यानी 2x ऋण y बराबर 35 है। इसमें मान रखेंगे तो 2 गुणे 12 धन y और ऋण y बराबर 35, हल कर लीजिए, आ जाएगा 12 दूनी 24 धन 2y ऋण y बराबर 35। तो देखिए बराबर 24 धन y बराबर 35 के, तो y बराबर 35 ऋण 24, यानी y बराबर 24 6 और 5 यानी 11 आ जाएगा। क्या आ गया 11, y का मान हमारा क्या मिल गया आपको 11। अब उसी y का मान, इसको मान लीजिए यही समीकरण नंबर क्या है 3। तो लिखिए, उधर से फिर इधर आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 3 में
y बराबर 11 रखने पर, तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 12 धन y, तो x बराबर 12 धन 11, यानी x बराबर आ गया 23 के, है ना। अब चलिए मिटा देते हैं। जब x क्या है, x उस आयत की लंबाई थी, y क्या थी, उस आयत की चौड़ाई थी। तो जब 11 और आपका 23 निकल गया, तो अब क्या निकालना है, दोनों निकल गए तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आइए देखते हैं, मिटा देते हैं। अब लिखेंगे यहाँ से, अतः आयत की लंबाई x बराबर 23 इकाई, आयत की चौड़ाई y बराबर 11 इकाई, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर x गुणे y बराबर 23 गुणे 11 बराबर 11 का 23 में गुणा 33 दूनी 22 3 25 253 वर्ग इकाई। यही हमारा बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आपको इसमें क्या समझ में आया कि जब शुरू में कोई चीज़ हमें दी गई हो तो हम उसका यूज कैसे करेंगे, एक एक स्टेप। यानी वो जैसे कहा कि क्या है, लंबाई बढ़ाएं फिर चौड़ाई घटाएं, यानी सबसे पहले लंबाई चौड़ाई पता हो तभी तो घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले मान लिया जाता है कि माना लंबाई x और चौड़ाई y, फिर उसी में अब जैसे जैसे प्रश्न हमारा कहता है हम करते जाते हैं और तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और देखिए ये सब बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम में आएंगे तो विस्तृत में आते हैं, यानी अधिक नंबरों में आते हैं, तो इसलिए इन पे बहुत अच्छी तरीके से आपको फोकस करना है, मतलब ध्यान देना है, ठीक है। अब आप इसको समझिए, फिर से घर लगाइएगा और जहाँ दिक्कत होगी तो फिर पूछिएगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर कि आपको कह रहा है, आइए देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया। अब हम आइए बेटा पीछे से क्वेश्चन एक करते हैं। एक आप ही के क्लास के बच्चे ने पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि कभी भी, मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है पीछे की एक्सरसाइज पहले पार्ट से। उसने पूछा है, व्हाट्सएप में भेजा था रितीश ने। तो मैं जो है आपको पीछे इसलिए नहीं बताता हूँ रोज रोज बेटा कि थोड़ा सा पीछे आना, फिर उस समय आपने नहीं लगाया तो सिलेबस पीछे जाएगा। उसने एक पूछा था मासा का क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मोबाइल इसी में चल रही है। उसने पूछा था कि सर, एक मिनट बेटा, उसने क्वेश्चन ही दिया था, देख लें वो क्वेश्चन मिलेगा तो नहीं। x की वैल्यू निकालना था। मैं बता रहा हूं, आप इसको नोट करते रहिए। हाँ, तो क्वेश्चन आप नोट करिए, पीछे के इस चैप्टर का था ये, वास्तविक संख्याओं का। जैसे दिया है बेटा
कि 408 और 1032 के महत्तम समापवर्त को, यानी HCF ऑफ SCF, ऐसा ही क्वेश्चन उसने कुछ पूछा था, अगर आ जाता है तो ठीक है, यानी 408 और 1032, ध्यान से बहुत देखिएगा, ये उससे भी थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन, लेकिन इसी टाइप से वो भी था कि महत्तम समापवर्त को 1032 m माइनस, माने 1032 m माइनस 408 गुणे m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो पूछ रहा है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही सेम क्वेश्चन उस लड़के का भी था, केवल यहाँ x था और वो थोड़ा छोटा था क्वेश्चन। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसी मोबाइल में क्योंकि चल रहा है जो, इसी में है बेटा क्वेश्चन, बंद करना नहीं चाह रहे वीडियो, कल हम अगले वीडियो में बनाएंगे। लेकिन सेम इससे भी इजी क्वेश्चन है, वो नियम पर इसी है। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब हल करते हैं तो कैसे करते हैं, यानी 408 और 1032 का हम HCF लेते हैं, क्या लेते हैं, मासा निकालते हैं। चलिए आइए 1032 और 408 का मासा निकाल लीजिए। तो मासा निकालने पर 408 का कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 8 16 और यहाँ 1 हो जाएगा, 2 चौक 816 आएगा ना, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 216 बचेगा, ये है ना। अब फिर 216 से 408 में तो जाएगा 1 बार, 216 2 आएगा और यहाँ 10 में से 1 गया 9, 192 216 1 बार 192 4 आएगा, 11 में से 9 गया 2, ये 24 192 कै बार जाएगा, 5 दूनी 10 नहीं, 8 दूनी 16, 8 हाँ ठीक है 8 बार, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19, ये पूरा आ गया 0। यानी इसका मासा इन दोनों का क्या हो गया बेटा, HCF ऑफ कितना है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 24 बराबर 1032 m माइनस, इसका गुणा करेंगे तो 5 8 40 और यहाँ 4 5 चौक 20। अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ अगर पक्षांतर करें तो 24 धन 2040 बराबर 1032 हो सकता है ये यम। तो आपका जोड़ेंगे 2040 में 24 तो 2064 आएगा बराबर 1032 यम, यानी यम बराबर 2064 बटे 1032 काट देंगे तो यम बराबर आ गया 2 बार जाएगा ना यहाँ, यानी हमें यम का मान ऐसे निकल गया 2। तो वो भी क्वेश्चन कुछ इसी एकदम सेम इसी नियम पर है, केवल वो क्वेश्चन में अंकों का अंतर है। तो आप जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए या CF का मतलब इन दोनों का जो मासा है वो बराबर हो रहा है इतने के, तो अब हल करने के लिए आप मासा निकाल के और रख के आप वैल्यू को रख देंगे तो आपको जो सलूशन चाहिए वो आपका देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है ना। और वो क्वेश्चन इससे भी आसान है। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन अगर, और मैं आज आपको बता रहा हूँ सारे बच्चों को, अगर कोई क्वेश्चन पीछे का आपका फंस रहा, क्योंकि बेटा जब मैं पढ़ा रहा था तो आपने लगाया नहीं, वो मेरी गलती है नहीं, आपको मैंने कहा था साथ साथ चलने के लिए अपने। तो अगर पीछे का क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि रोज टॉपिक से हट के पीछे जाना तो डिस्टर्ब होंगे आप लोग कि कभी आगे कभी पीछे, इसलिए आपको अगर पीछे के क्वेश्चन पूछने हैं तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं 10th वाले, वो क्या करेंगे कि हर संडे को, यानी सैटरडे संडे में जितने पीछे क्वेश्चन है टिक करके वो सब भेजेंगे। तो मैं संडे के बाद जो क्लास लूँगा मंडे को, उस दिन केवल उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस, यानी पूरे हफ्ते में एक दिन वही डिस्कस होगा पीछे के क्वेश्चनों पे, बाकी हम हर दिन क्या करें आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो आपके सिलेबस को भी पूरा करना है। तो आपसे ये निवेदन है कि आप क्या करेंगे, सैटरडे और संडे को व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चन नहीं आता वो भेज देंगे, ठीक, मैं उसको देख लूँगा और उस पर अगले दिन जो क्लास होगी उसमें मैं डिस्कस कर दूँगा, और उसके बाद वाली जो क्लास है उसमें हम आगे टॉपिक पर पढ़ाते रहेंगे। तो पीछे के क्वेश्चन आप नहीं, आप मेरे साथ चलने की कोशिश करिए,
ठीक, और मेहनत करते रहिए। और वो जो क्वेश्चन है इसी तरीके का है बेटा, हल कर लेना, नहीं आएगा तो फिर कल बताना, ठीक। और बहुत बहुत धन्यवाद, सारे लोग खूब मेहनत से घर पढ़ते रहो, है ना, जहाँ दिक्कत हो पूछते रहो, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए मेहनत से।